नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष मिश्रा, मेडिकल डायरेक्टर स्वर्ण ज्योति आई हॉस्पिटल लखनऊ से। लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं आइज़ के बारे में कि आई ड्रॉप्स की क्या ज़रूरत है, और ऐसे भी लोग कहते हैं जैसे मोतियाबिंद आई ड्रॉप डाल के सही हो जाए डॉक्टर साहब, या आए दिन सवाल करते हैं कोई भी बीमारी आई ड्रॉप डाल के सही हो जाए। तो कोई भी दवा, चाहे वो खाने की हो चाहे आई ड्रॉप डालने की हो, उनके एक लिमिटेड यूज़ हैं, लिमिटेड इंडिकेशंस हैं जब वो यूज़ करनी चाहिए, और इसके अलावा उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। ऑब्वियसली कोई भी दवा बनी तो साइड इफ़ेक्ट भी लेके आती है। एक तो रूटीन यूज़ पर लोग दवा पूछते हैं, जैसे लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप होती है। जैसे आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में बैठ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो उसके तहत हमें थोड़ा ड्राई आइज़ होता है। तो इसके लिए हम ओवर द काउंटर मेडिसिन ले सकते हैं, मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप के नाम से आता है, और वो खरीद के फ्रिक्वेंटली डाल सकते हैं 2-4 बार। लेकिन इसके अलावा कोई भी जो आई ड्रॉप है वो किसी बीमारी को ख़त्म नहीं करती है। जैसा ये मानना है कि कोई बीमारी आई ड्रॉप से ख़त्म हो जाए, तो ऐसा नहीं है। आई ड्रॉप या तो कोई सूजन है उसको कम करने के लिए यूज़ होती है, या कोई इन्फेक्शन है जैसे आई फ्लू हो जाता है उसमें आई ड्रॉप यूज़ होती है। खासकर आजकल देखा गया है स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स का चलन बहुत ज़्यादा है मेडिकल स्टोरों पे, या पेशेंट अपने आप लेकर के डालते रहते हैं, और लॉन्ग टर्म में उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। कई बार मैंने देखा कि एक बार स्टेरॉयड डॉक्टर ने लिखी और उसको बताया गया कि स्टेरॉयड, जैसा कि सब लोग जानते हैं, ज़्यादा दिन तक नहीं डालनी है, उसको धीरे धीरे कम करके बंद करना होता है। लेकिन पेशेंट लंबे टाइम तक डालता रहता है, जो बाद में उनको काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया और अन्य तरीके की बीमारी करता है। तो हमेशा याद रखें कि अपने आप सेल्फ मेडिकेशन कभी ना करें। डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर की सलाह लें और उसी के आधार पर दवा लें, और दवा की ज़रूरत क्या है ये समझें, कितनी बार डालनी है, कैसे डालनी है, वो डॉक्टर से समझ करके तभी यूज़ करें। जैसे ऑपरेशन के बाद जब सूजन होती है तो उसमें दवा अलग डाली जाती है, नॉर्मल सूजन होती है उसमें दवा डाली जाती है, इन्फेक्शन होता है उसमें दवा डाली जाती है। तो दवा को समझ करके और डॉक्टरी सलाह के तहत ही डालें। धन्यवाद।